जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? सब ठीक ठाक, बढ़िया कंटाप। तो भैया आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो क्या है भैया? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब भैया जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसी के कारण आपको बताने वाले हैं विद्युत क्षेत्र को। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, शॉर्ट ट्रिक के साथ बताने वाले हैं बहुत इजीली। ठीक है, ऐसे तो शायद कोई बताएगा, बहुत सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है भैया, ऐसे बात कुछ ऐसी है, लास्ट वीडियो में आपको कुछ बताए थे। लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसकी A to Z डिटेल्स बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, कैसे होता है ना, बताए थे। आज भी उसके विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र बताएंगे। हाँ जी, विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। इससे आपकी दो स्थितियां बनती है, एक आपकी अक्षीय स्थिति और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। इसे बोलते हैं एक्सियल पोजीशन और दूसरे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। भैया यहाँ पर द्विध्रुव नहीं, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? तो बहुत सिंपल है, देखो भैया आपके पास दो आवेश होते हैं, दो आवेश होते हैं। हाँ जी, एक आपका Q1, एक आपका Q2। ठीक है, Q1 Q2, और दोनों आवेशों का परिमाण होता है समान। परिमाण कैसा होता है? समान, सेम होता है। मतलब 10 कूलम का ये भी होगा, 10 कूलम का ये भी होगा। ठीक है भैया, और इनका प्रकृति जो होगी, मतलब जिसका नेचर होगा वो विपरीत होगा। अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव होगा। ठीक है भैया, तो ये आपका होता है, ये क्या होता है? आपके दो आवेश हैं। ठीक है, और ये अल्प दूरी पर रखे होते हैं, अल्प दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर। जैसे मान लीजिए 12 या 2, इसी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव का इसका परिमाण होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इसे आप सिंपली स्मॉल p से दर्शाते हो, जो कि होता क्या है, इसमें आवेश का, किसी एक आवेश का परिमाण q और बीच की दूरी का गुणन, मतलब q इंटू 2 है, जो बनता है आपका p इक्वल टू 2ql। और ये आपका कैसा होता है? ये आपका एक सदिश राशि है। कैसे? आपकी एक सदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। ठीक है, बस ये आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। सिंपल था, क्लियर था। ये तो आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, बट आज बताएंगे आपको इसी के कारण विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लीजिए अक्षीय स्थिति, पहले आपकी अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजिशन, मतलब एक्सिस पर, मतलब आपको विद्युत क्षेत्र निकालना होगा अक्ष में। अक्ष में, इसी की एक्सिस में, इसके डिस्टेंस है ना, इसी की अक्ष में कोई बिंदु होगा P, कोई बिंदु होगा P। अब इसकी डिस्टेंस क्या होगी? इसकी डिस्टेंस होगी जो विद्युत द्विध्रुव होगा ना, इसके मध्य बिंदु O से, इसका मिड पॉइंट O, मतलब ये डिस्टेंस भी L रह गई और ये भी L रह गई। इसके मिड पॉइंट O से R दूरी पर, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी आपकी R। मध्य द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आपकी R दूरी पर कोई बिंदु P होगा, वहां पर निकालने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ जी, तीव्रता निकालनी है भैया। अब भैया यहाँ पर आपको तीव्रता निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। सबसे पहले निकालेंगे हम इस आवेश के कारण और फिर निकालेंगे इस आवेश के कारण। तो भैया देखो, यहाँ पर हमने आवेश को बस क्या किया, हमने प्रकृति थोड़ी चेंज की है। कैसे चेंज की? 1 + 1 माइनस। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप माइनस के कारण भी निकाल सकते हैं, प्लस के कारण भी निकाल सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर। बस फर्क क्या आएगा? डायरेक्शन का, डायरेक्शन का फर्क आने वाला है। ठीक है, ये तो आपका विद्युत द्विध्रुव था। अब बात करते हैं अक्षीय स्थिति पर कैसे निकालते हैं। तो देखो भैया, ये आपका क्या है, एक फिगर बना हुआ है। फिगर कैसा बना हुआ है? देखो भैया, ए और बी आपका विद्युत द्विध्रुव है ना। एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, दोनों का परिमाण समान है, 12 दूरी पर रखे हुए हैं, विद्युत द्विध्रुव हो गया। इसी की एक्सिस में मध्य बिंदु O से एक्सिस में R दूरी पर बिंदु P है। यहाँ पर निकालना आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ जी, यहाँ पर निकालने हैं। अब निकालोगे कैसे? सबसे पहले हम निकालते हैं इस प्लस क्यू आवेश के कारण। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकाल लेंगे, वो क्या निकालेंगे? पहली बात, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता है? मतलब विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे भैया? विद्युत क्षेत्र कैसे निकालो किसी बिंदु पर, किसी आवेश के कारण? तो भैया वो तो हमें पता ही नहीं है। तो भैया जैसे क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से R दूरी पर P है, यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया? इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI/R²। ये आपको होता है सिंपल सा विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर, है ना। ये आपको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल है, बस यही लगेगा। तो देखो भैया, यहाँ पर आपका है इस वाले आवेश के कारण निकालना है, मतलब Q आवेश के कारण। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QY
बीपी का स्क्वायर। अभी साला बीपी क्या है, तो सुनो बीपी होता है क्या है। देखो भैया, आपको इस बिंदु पर निकालना है इस आवेश के कारण, लेकिन यार आपकी डिस्टेंस क्या है, बीपी है ना, बीपी है ना। लेकिन यार बीपी की वैल्यू क्या होगी, तो बीपी की वैल्यू बहुत सिंपल है। देखो भैया, देखो ओ से मध्य बिंदु यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ओ से पी तक, आर है ना, आर है ना। हाँ जी भैया, आर है। और आर में से आप ओ भी माइनस कर दोगे, इसमें से इसका घटा दोगे तो आपको ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आपका बीपी जो होगा, बीपी जो होगा वो क्या होगा, या ओपी, ओपी माइनस ओबी, ओपी माइनस ओबी। तो बीपी इज इक्वल टू होगा, ओपी कितना है भैया, ओपी आपका है भैया आर, माइनस ओबी कितना है, ये ओबी है आपका, ओबी है एल। क्यों भैया, क्योंकि ए बी टू एल है, तो फिर ये कितना रह गया, एल ही तो रह गया, ये वाला सिंपल सा इतना पॉइंट है ना, एल ही रह गया ना भैया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या क्या हमने इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, जो कि हमें मिली है 1/4 पाई एप्सिलॉन QI बीपी का होल स्क्वायर। अगर बीपी की वैल्यू पता लग जाती है तो हमें सिंबल से इस बिंदु पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलने वाली है। मिलेगी ना, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो मिलेगी क्या, वो मिलेगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI R माइनस है। क्या किया हमने, बीपी की वैल्यू यहाँ पर पटक दी। क्लियर, ओके। बात करें नेक्स्ट की, वो है आपका माइनस क्यू आवेश के कारण। हम निकालेंगे वो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर भैया, पी बिंदु पर। अब भैया पी बिंदु पर तो फॉर्मूला बस इसको रखना है। अब इसके लिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन तो कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, फिर मिलेगा आपको क्यू बाई एपी का होल स्क्वायर। अब साला एपी क्या है, तो सुनो भैया, पी बिंदु पर निकालना है इस आवेश के कारण, तो मेरा टोटल डिस्टेंस एपी, तो आर की जगह क्या आएगा भैया, एपी आने वाला है। अब एपी की वैल्यू क्या है, एपी की वैल्यू बहुत सिंपल है। देखो भैया, एपी की बात करते हैं। एपी देखो, मध्य बिंदु ओ से, मतलब ओ से पी के बीच डिस्टेंस आर है ना। और अगर हम इस ओपी में ए ओ मतलब ए ओ को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, ए पी मिलेगा। मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ओपी में जोड़ना है किसको, ए ओ को। तो आपको क्या मिलेगा भैया, तो आपको मिलेगा एपी का वैल्यू। अब एपी की वैल्यू क्या होगी, ओपी आपकी आर और ए ओ है आपका एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर आपको मिल गया, सिंपल सा। ठीक है, एपी की वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा, और ये मिलेगा आपको दो इक्वेशन। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इसकी, क्योंकि भैया विद्युत क्षेत्र ऑब्वियसली तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, विद्युत क्षेत्र है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। हाँ जी बिल्कुल होगी क्या, तो सुनो, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, दूर की ओर। अगर आपका प्लस क्यू आवेश है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी दूर की ओर। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो मतलब इसी की तरफ, है ना, बताए थे ना, बिल्कुल बताए थे। तो भैया ये आपका प्लस है, प्लस के कारण मतलब इवन इस तरफ होगा और E2 इस तरफ होगा। क्लियर है। लेकिन यार ये देखो, ये डिस्टेंस कितना है, बहुत कम है ना, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो भैया एक बात बताओ, आवेश मतलब कि आपने सुना था, मतलब कि इसमें क्या भैया विद्युत क्षेत्र किस में ज्यादा होगा, जो डिस्टेंस ज्यादा है उसमें या डिस्टेंस कम है उसमें। तो भैया आपने रिलेशन देखा था क्या, कि आपका जो ई होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r के स्क्वायर के। आता समझे कुछ, तो समझे। जैसे जैसे आपकी ये डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी भैया आपका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र कम होता चला जाएगा। तो इसमें आपका विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, कम हो रहा है इसके कारण, लेकिन इसमें ज्यादा है तो इसमें E1 ज्यादा है E2 से, है ना। तो यहाँ पर आपको E नेट मतलब आपको विद्युत क्षेत्र कुल निकालना है, तो आपको मिलेगा क्या कि E1 माइनस E2। तो जब आपको ये चीज सॉल्व करोगे, मतलब E1 माइनस मतलब 1 में से आप इस 2 को सॉल्व करोगे, माइनस करोगे, तो आपको इक्वेशन मिलेगी जो कि होगी 1/4 बाई एप्सिलॉन 2QL into 2r/r² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन मिलने वाली है। और फिर इसके बाद आपका क्या 2QL होता है, विद्युत द्विध्रुव। देखो भैया बताइए, ये रफ कर दिए, तो आपको 2QL क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव, है ना, P। तो यहाँ से आपको मिलेगा E नेट जो 1/4 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2pr/r² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह फिर द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होने वाली है। क्लियर हुआ, ओके। फिर यार बात करते हैं, ये तो आपका विद्युत क्षेत्र कब आया, जब आपका द्विध्रुव थोड़ा बड़ा है, ठीक है। लेकिन जब आपका द्विध्रुव छोटा हो, विद्युत द्विध्रुव कैसा हो, छोटा नन्ना मुन्ना सा, ठीक है। तो भैया इसमें आपका क्या होता है, इसमें आर वो ज्यादा होता है, मतलब जो डिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी और एल की तुलना में, मतलब एल नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब 0 के बराबर ले लिया जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा
एल जीरो हो गया, एल जीरो हो गया तो बचेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा जब इसको सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर मतलब आर की पावर 4 और ऊपर आर, तो आर से एक आर बेकार हो जाएगा, बचेगा आपका नीचे ओनली आर क्यूब। तो मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब पी क्या है आपका विद्युत द्विध्रुव, क्योंकि होता है 2ql। क्लियर? आ गया फॉर्मूला भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि आपका अगर विद्युत द्विध्रुव हो तो उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली है, विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था, बहुत ही मजे तरीके से बता दिया। ये आपको अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। ठीक है भैया, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के सेकंड पॉइंट पर, जो कि आपकी निरक्षीय स्थिति, क्या बोलते हैं उसको, निरक्षीय स्थिति। बहुत सिंपल है, चलिए चलते हैं। राम राम, जय हिंद।